हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का जो सितंबर का अंक प्रकाशित हुआ है उसकी सीरीज चल रही है और ये वीडियो का दूसरा भाग है। इसमें हम इस माह के महत्वपूर्ण सार संग्रह डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। इसके बाद है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह इंगित करता है? घोड़ा। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। इसकी रचना वाग्भट ने की थी। इसके बाद राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? ये विचार थे गौतम के। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। फिर है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत है: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें से ब्रह्मचार्य को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब्दुल कादिर बदायूनी, नाकिब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? अकबर ने किया था। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? अब्दुल भट्टरी। इसके बाद है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर जी ने। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख जी को। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। आगे है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? तो इनका कार्यकाल तय नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य की विधानमंडल। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। आगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्षों तक। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन ने बनाया था? तो 59वें संशोधन ने बनाया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? प्राथमिक अधिकारिता। आगे है, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी, कृषि से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% क्षेत्र में वन होना चाहिए। स्वच्छ जल समुदाय में
लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल में। फिर है पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ये है दाचीग्राम। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विल्सन ने। जैव विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? 2 दिसंबर 2002 में। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन क्या कहलाता है? आनुवंशिक विविधता। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव के सुरक्षा से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम से संबंधित है। पर्यावरण लेखांकन क्या है? यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एगियोप्स। फिर है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल सूचकांकों में कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो थोक मूल सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI यूज़ किया जाता है। फिर है वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? ये है नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। अगला है भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में। इसके बाद है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI और विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII किस मामले में अलग हैं? तो जो FDI है ये पूंजी और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है, और जो FII है ये केवल पूंजी लाता है। फिर अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो 8 यहाँ पे बुनियादी ढांचे क्षेत्र हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? तो BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति के लिए। आगे है वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राजस्व घाटे को खत्म करना इसका उद्देश्य था। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए घाटा वित्तपोषण में। आगे है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये है स्टेपिस। फिर है आँखों का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? नाखून और कॉर्निया। राइनो वायरस वजह बनता है आम जुकाम का। गिरिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी की प्रबंधन के लिए। कौन महामारी और स्थानिक यानी कि एपिडेमिक एंड इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? हैजा। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो यह है ऑक्सैलिक अम्ल। फिर है एमोनेल, एक ये मिश्रण है किसका? तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है ये एमोनेल। फिर है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। तो अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या है? तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं का अभिप्राय है इससे। इसके बाद है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। फिर है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। फिर है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। इसके लिए
पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो स्कीमा यानी कि अवधारणाएं का प्रयोग किया गया है। फिर है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। फिर है सृजनात्मकता क्या है? तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता सृजनात्मकता है। आगे है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तकर्णा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण के अंतर्गत। फिर है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो ये विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? विद्यालय की भूमिका ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। इसके बाद संप्रेषण और संचार। तो एनकोडिंग, चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? संचार सिद्धांत के। संदेश भेजने की क्रियाओं को व्यवस्थित क्रम, स्वरूप और ढंग को कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? मानवीय संबंध। संचार के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 3, संप्रेषक, संदेशज और संप्रेष। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वह कौन सा संचार होता है? यह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति एकाकी खुद से बात करता है यह अभ्यंतर संचार कहलाता है। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी समूह से संचार करता है ये समूह संचार कहलाता है। संचार की वह प्रक्रिया जब एक विशाल जनसमूह के एक साथ होती है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि से तात्पर्य है संदेश प्राप्ति का प्रमाण से। संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? समाज और सामाजिक संरचना। इसके बाद है खेलकूद। तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में। अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? 8। बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? निरंतरता। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की। ग्रेड डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? डिकी बर्ड। फिर है कृषि। तो पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? किनारे की पत्तियों पर। फिर एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है ट्रिप्टोफॉस के निर्माण के लिए। ठीक है, ट्रिप्टोफॉस के निर्माण के लिए जिंक का मेन यूज़ होता है पौधों में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? दोमट। गन्ने का सबसे अधिक हानिकारक रोग कौन सा है? लाल सड़न। रत्ना एक प्रजाति है चावल की। जमुना पारी एक नस्ल है बकरी की। मुर्रा किसकी प्रजाति है? भैंस की। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई है इसका नाम है जया। फिर है शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? तो स्वपरागणित फसलों का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर है कंप्यूटर ज्ञान। तो पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? टेक्स्ट ग्रुप में। पीजीपी का तात्पर्य है प्रेटी गुड प्राइवेसी। इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं। @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? ये डोमेन कहलाता है। एक अनुप्रयोग जहां केवल एक ही उपयोगकर्ता एक समय पर डाटाबेस एक्सेस कर सकता है, ये ऐसा उदाहरण है सिंगल यूज़र डाटाबेस एप्लीकेशन का। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है पैकेट स्विचिंग का। कौन सा नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के स्थित कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट कौन सा है? Ctrl+। MS वर्ड में पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं Ctrl+C। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यह की दबाते हैं, कौन सी की दबाते हैं? Ctrl+Shift+F। और DQL का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस। लास्ट में है विविध।
तो पर्चिनकारी यानी कि पित्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? महाराष्ट्र में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। फिर है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की डीजल और कैरोसिन पर निब समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। फिर है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो साखाराम गणेश देवास्कर जी ने लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? CR दास जी ने लिखी है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। इसके बाद है गोंसाई दत्त मूल नाम निम्नांकित में से किस रचनाकार का है? तो सुमित्रानंदन पंत जी का है। तिनके की ओट में पहाड़ का अर्थ क्या है? छोटी सी बात में बड़ा रहस्य छिपा होना। और लास्ट है जिनके रूप में कोई विकार न आए, जो सदैव एक सा रहे, वह शब्द क्या कहलाता है? यह अव्यय कहलाता है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट सार संग्रह थे सितंबर के इस अंक में सभी हमने डिस्कस कर लिए। और प्रतियोगिता दर्पण में आप सभी को पता है सबसे इम्पोर्टेंट सार संग्रह ही माना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी सीरीज़ के जब आगे के पार्ट्स आएँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।